हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एचपी हाई कोर्ट ड्राइवर एग्जामिनेशन 2025 जो आपका एग्जामिनेशन 29 जून को कंडक्ट होगा, इसके लिए हम एचपी हाई कोर्ट ड्राइवर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन में यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। नीचे दिए गए उस व्यवहार की पहचान करें जो कानूनी अपराध नहीं है, विच इज नॉट लीगल ऑफेंस। नशे में गाड़ी चलाना लीगल ऑफेंस है, दूसरे ड्राइवर के साथ रेस करना भी लीगल ऑफेंस है, दोषपूर्ण वाहन चलाना, ड्राइविंग अ फॉल्टी व्हीकल इज नॉट लीगल लाइसेंस लीगल ऑफेंस। ओके, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। ये लीगल ऑफेंस नहीं है जब तक आप किसी दूसरे वाहन को या दूसरे किसी व्यक्ति को नुकसान ना पहुंचाएं, तब तक लीगल ऑफेंस नहीं माना जाता है दोषपूर्ण वाहन चलाने को। ओके, अगर आपके वाहन में कोई फॉल्ट भी है, आप अपना वाहन चला रहे हैं, तो उसमें कोई भी लीगल ऑफेंस नहीं है। ओके, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी सरकारी गणमान्य व्यक्ति के ड्राइविंग का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? किसी सरकारी गणमान्य व्यक्ति के ड्राइविंग का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि सुरक्षा सुनिश्चित करना और प्रोटोकॉल जो होता है उसका पालन करना। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, किसी गणमान्य व्यक्तियों की गाड़ी चलाते समय आपको उनके साथ मौजूद सुरक्षा कर्मियों से कैसा व्यवहार करना चाहिए? जो आपकी जिस गणमान्य व्यक्ति की आप गाड़ी चला रहे हैं एज अ ड्राइवर, उनके साथ जो सुरक्षा कर्मी है उनके उनके साथ आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए? उनके निर्देशों की अनदेखी करें, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। उनके निर्देशों का ध्यानपूर्वक पालन करना चाहिए, बिल्कुल सही है, क्योंकि वो सुरक्षा कर्मी है, उनका काम गणमान्य व्यक्तियों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है। तो ड्राइवर का फर्ज है कि सुरक्षाकर्मी जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, जो निर्देश दे रहे हैं, उनका ध्यानपूर्वक पालन करें। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। निम्नलिखित वाहनों को निशुल्क मार्ग उपलब्ध कराया जाना चाहिए। अग्निशमन वाहन और एम्बुलेंस को निशुल्क मार्ग उपलब्ध करवाना चाहिए, बिल्कुल ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसमें। एम्बुलेंस और फायर सर्विसेज की व्हीकल्स को। ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी है। ड्राइविंग लाइसेंस इशू करने के लिए जो अथॉरिटी है वो है डिस्ट्रिक्ट और रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, जिला क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय। अगला क्वेश्चन है, एक बार जब आप अपना लर्नर लाइसेंस प्राप्त करते हैं तो यह निम्नलिखित के लिए वैध होता है। कितने टाइम के लिए आपका जो लर्नर लाइसेंस बनता है उसकी जो वैलिडिटी होती है, वैलिडिटी 6 मंथ की होती है, 6 महीने तक वैलिड होता है लर्नर लाइसेंस आपका। 6 महीने के भीतर ही आपको ट्रायल अपना देना होता है लाइसेंस बनाने के लिए। ओके, अगला क्वेश्चन है, क्या राज्य ड्राइविंग लाइसेंस उपयोग के लिए वैध है? भारत में कहीं भी आप स्टेट ड्राइविंग लाइसेंस से आप ट्रैवल कर सकते हैं, आप व्हीकल चला सकते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, भारत में कहीं भी। अगला क्वेश्चन है, व्हेन रिफ्यूलिंग योर व्हीकल यू मस्ट नॉट। जब आप गाड़ी में रिफ्यूलिंग कर रहे होते हैं, तेल भरवा लेते हो, डीजल भरवा लेते हो, पेट्रोल भरवा रहे होते हो, तो उस समय आपको क्या नहीं करना चाहिए? पेट्रोल पंप पे उस टाइम आपको पानी पी सकते हैं, स्मोकिंग नहीं कर सकती आप, क्योंकि पेट्रोल डीजल ये एकदम से आग पकड़ लेते हैं। स्मोकिंग करना वहाँ पे निषेध होता है, आपको स्मोकिंग नहीं करनी है। खा सकते हैं, चैट कर सकते हैं, ये बिल्कुल वैलिड है, लेकिन स्मोक नहीं कर सकते आप पेट्रोल पंप पे। अगला क्वेश्चन है कि जब आप किसी वाहन से आगे निकलना चाहते हैं तो आपको कुछ देर प्रतीक्षा करनी चाहिए जब दूसरा वाहन आपको संकेत देगा। ओके, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, वाहन रोकने का सुरक्षित तरीका क्या है? व्हाट इज द सेफ वे टू स्टॉप व्हीकल इज। तो सबसे पहले आपको ब्रेक दबानी चाहिए, प्रेस ब्रेक, एंड फिर आपको क्लच दबाना चाहिए। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ब्रेक एंड देन क्लच। अगला क्वेश्चन है, लाल बॉर्डर वाला एक गोलाकार सड़क चिन्ह आमतौर पर क्या संकेत देता है? प्रोहिबिशन का संकेत देता है जो लाल बॉर्डर वाला गोलाकार सड़क साइन होता है। ओके, निषेध का साइन, ऑप्शन सी। इस तरह के राउंड साइन देखिए, नो एंट्री निषेध का साइन होता है सारे। ओके, ये सारे निषेध के साइन है, सर्कल है रेड कलर में। अगला क्वेश्चन है, ओवरटेकिंग कब प्रतिबंधित है? ओवरटेकिंग आप कहीं कहाँ नहीं कर सकते? सड़कें फिसलन भरी हैं अगर तो आप ओवरटेक नहीं कर सकते। ये आने वाले यातायात के लिए खतरा पैदा करता है अगर तो आप यहाँ पे ओवरटेक नहीं कर सकते। ओवरटेक करने के लिए अगर कोई जगह नहीं है वहाँ भी आप ओवरटेक नहीं कर सकते, यानी तीनों ही ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ऊपर के सभी ऑप्शन करेक्ट।
इसके बाद चलता है हमारा जीके पोर्शन। जीके पोर्शन में काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे। हड़प्पा नदी के तट पर था। हड़प्पा नदी किसके तट पर था, यानी हड़प्पा जो शहर था, बस्ती थी, वो रावी नदी के तट पर थी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, रावी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज संस्कृत नेम ऑफ रिवर रावी। रावी का संस्कृत नेम क्या है? रावी का संस्कृत नेम है इरावती। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। विपाशा व्यास का संस्कृत नाम है। स्तुद्री सतलुज का संस्कृत नाम है। इरावती रावी का सतलुज नाम है। ओके। चंद्रभागा चिनाब से मिलकर बना होता है। ओके, चिनाब का नाम है चंद्रभागा। अगला क्वेश्चन है, द फुल फॉर्म ऑफ इसरो इज। इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन डी करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, ग्रीनविच मीन टाइम जीएमटी भारतीय मानक समय से कितने घंटे पीछे है? तो 5.5 घंटे पीछे है। ओके, 5 घंटे 30 मिनट पीछे है ग्रीनविच मीन टाइम से भारतीय मानक समय। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंप्यूटर ब्राउजर। इनमें से कौन सा कंप्यूटर ब्राउजर इंटरनेट ब्राउजर नहीं है? तो क्रोम ब्राउजर है, फायरबॉक्स ब्राउजर है, सफारी ब्राउजर है। एप्पल ये ब्राउजर नहीं है, ये एक कंपनी का नाम है। एप्पल एक कंपनी है जो कि लैपटॉप्स और मोबाइल फोन्स और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मौजूद दुनिया के 7 आधुनिक आश्चर्यों में से एक है? 7 मॉडर्न वंडर में से एक है हमारा ताजमहल। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में नहीं है? माउंट एवरेस्ट भारत में नहीं है, ये माउंट एवरेस्ट आता है नेपाल में। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था 1971 में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 25 जनवरी 1971 को। अगला प्रश्न है, हिमाचल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है सतलुज नदी। सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में बहती है 320 किलोमीटर। सबसे छोटी नदी है हिमाचल प्रदेश की नदी का नाम है यमुना। यमुना हिमाचल प्रदेश में टोटल 22 किलोमीटर ही बहती है। सबसे कम बहती है यमुना, सबसे ज़्यादा बहती है सतलुज हिमाचल प्रदेश में 320 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, सूरजताल झील किस जिले में स्थित है? सूरजताल ये डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में है। हिमाचल प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? एस चक्रवर्ती हिमाचल प्रदेश के पहले राज्यपाल थे। हिमाचल प्रदेश में रॉरिक आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में रॉरिक आर्ट गैलरी ये मनाली में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, मनाली। देखिए कुल्लू और मनाली दोनों दिया गया है। अगर यहाँ पे कुल्लू ही होता, मनाली नहीं होता तो कुल्लू होना था, लेकिन यहाँ पे मनाली भी दिया गया है तो मनाली के नज़दीक है। यहाँ पे नग्गर में है ये रॉरिक आर्ट गैलरी, ये नग्गर मनाली के पास में है, तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट होगा, मनाली। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज शिमला म्युनिसिपल कमेटी सेटअप। देखिए इसमें ऑप्शन जो है ये सभी मुझे गलत लग रहे हैं इसमें, क्योंकि एग्जैक्ट डेट जो शिमला म्युनिसिपल कमेटी सेटअप हुई थी उसकी अलग है। वो 19वीं शताब्दी में हुई थी, 1800 समथिंग में हुई थी, 19वीं शताब्दी में। ओके, 19th सेंचुरी में हो गई थी, लेकिन यहाँ पे उसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो ये क्वेश्चन मुझे जहाँ तक मुझे लगता है ये स्क्रैप हो जाएगा फाइनल आंसर की में। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, वेयर इज शोभा सिंह आर्ट गैलरी। शोभा सिंह आर्ट गैलरी अंद्रेटा में है। ऑप्शन बी ए करेक्ट होगा, अंद्रेटा कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, व्हाट वाज द अर्लियर नेम ऑफ एडवांस स्टडीज इंस्टीट्यूट। शिमला में जो एडवांस स्टडी इंस्टीट्यूट है ऑब्जर्वेटरी हिल पे, उसका पुराना नाम था वाइस रीगल लॉज। वाइस रीगल लॉज इसका पुराना नाम था। आज़ादी से पहले से वाइस रीगल लॉज कहा जाता था, बाद में से राष्ट्रपति निवास में बदल दिया गया। राष्ट्रपति निवास में से बदल दिया गया। राष्ट्रपति निवास के बाद 1964-65 के आसपास इसे एडवांस स्टडी में बदल दिया गया। ओके, एडवांस स्टडी इंस्टीट्यूट में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, विच इज द हाईएस्ट पीक इन हिमाचल प्रदेश। हाईएस्ट पीक हिमाचल प्रदेश में है शिला पीक। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, शिला पीक।
ऊंची चोटी है शिला। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, विच रिवर इज एसोसिएटेड विद नाथपा झाकड़ी हाइडल प्रोजेक्ट। नाथपा झाकड़ी हाइडल प्रोजेक्ट बना है सतलुज नदी में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, सतलुज। पहाड़ी गांधी के नाम से कौन लोकप्रिय है या कौन लोकप्रिय था? हु वाज पॉपुलर नोन एज या हु इज पॉपुलर नोन एज। पहाड़ी गांधी के नाम से जाना जाता था बाबा कांसीराम को। ये कांगड़ा जिले से संबंध रखते थे। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, फ्रीडम फाइटर थे ये कांसीराम। ये उपाधि पहाड़ी गांधी की इन्हें दी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहाड़ी गांधी कहा था, और सरोजनी नायडू ने इन्हें बाबा कांसीराम को पहाड़ी बुलबुल कहा था। पहाड़ी बुलबुल कहा था सरोजनी नायडू ने, और पंडित जवाहरलाल ने कहा था इनको पहाड़ी गांधी। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में वर्तमान राज्यपाल कौन है? शिव प्रताप शुक्ल हिमाचल प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन हिमाचल प्रदेश विधानसभा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कितनी सीटें हैं टोटल? तो 68 सीटें हैं हिमाचल प्रदेश विधानसभा में। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हु इज द प्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट के प्रेजेंट चीफ जस्टिस कौन है? तो नए चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, जिन्होंने अभी हाल ही में ही शपथ ली है, जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवाई। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो हमने कर लिया, भूषण रामकृष्ण गवाई। अगला है, हु इज द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान सीजेआई कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश जस्टिस गुरमीत सिंह संगवालिया हिमाचल प्रदेश के वर्तमान चीफ जस्टिस हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हेन इंडिया डिड बिकेम रिपब्लिक। भारत गणतंत्र बना 1950 को, जब भारत ने संविधान अपना जो नवीन संविधान था, अपना लिखित संविधान, उसे अडॉप्ट किया था। 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र बना, रिपब्लिक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे न्यायमूर्ति मिर्जा हमीदुल्लाह बेग। अगला क्वेश्चन है, वो मैथमेटिक्स से क्वेश्चन है, रीजनिंग से, द एवरेज ऑफ 7, 14, 21 एंड 28, इनकी एवरेज क्या है? तो आप फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को ऐड कर देंगे, 28 + 7 35 इन अपॉन 2, ओके, अपॉन 2, 2 1 2, 2 1 2, 2 7 1 कैरी डेसिमल, 2 5 10, 17 5 5, 17.5। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, x + 3 की वैल्यू अगर 10 है, देन द वैल्यू ऑफ x² इज। अगर x + 3 की वैल्यू 10 है तो x की वैल्यू हो जाएगी 10 - 3, यानी x की वैल्यू हो जाएगी 7। तो x की वैल्यू 7 है तो x² की वैल्यू हो जाएगी 7², यानी 49, 49। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, इफ द ट्रेन ट्रेवल्स, अगर एक रेलगाड़ी 2 घंटे में 120 किलोमीटर चल रही है तो मीटर प्रति सेकंड में उसकी औसत गति क्या होगी? हमारे पास एवरेज स्पीड दी गई है कि 120 किलोमीटर की यात्रा करती है 2 घंटे में, तो 1 घंटे में चलेगी वो 60 किलोमीटर, ओके, यानी उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। हमें ये चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो हम इसे कर देंगे 60 मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें ये चेंज करना है मीटर पर सेकंड, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये फॉर्मूला है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने का, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 9 18, ये 30 से, तो इसको ऐड कर देंगे 5 3 150/9, इसको कट कर देंगे 9 1 9, 9 1 9, 6 बच गए, यहाँ पे हो गए 60, 9 6 54, 16, 54, यहाँ 60 थे तो 6 कैरी बच गया, यहाँ लगा डेसिमल, यहाँ होगी 0, 60, 9 6 54, फिर से कंटिन्यू होता रहेगा, तो 9 6 54 फिर से, तो हम यहाँ पे 7 ऐड कर लेते हैं, तो 16.67। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 16.67। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है लाहौल स्पीति। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, रॉक टेम्पल आर लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश एट। रॉक टेम्पल हिमाचल प्रदेश में जो चट्टान काट कर बनाया गया मंदिर है, ये
कहाँ पे है? ये है मसरूर में, मसरूर रॉक का टेम्पल फेमस है। ओके, सो दैट्स इट। आप हमसे जुड़ सकते हो टेलीग्राम, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम पे। इन सभी के लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी हमसे आप पूछना चाहते हैं कुछ, तो इंस्टाग्राम पे आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। पीडीएफ्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। ओके, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फीडबैक आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू।